वेलकम फ्रेंड्स। तो हम एक लाइव पेपर आज करेंगे। लाइव पेपर को टेक्स्ट बुक में जो है उसे देंगे, देखते हैं उसमें कितना मार्क्स आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेजेस मैं इंग्लिश ही चूज़ करूँगा, बट मैं हिंदी में भी समझाऊँगा, तो आप हिंदी में को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ऐसे मैं फुल स्क्रीन स्विच कर लेता हूँ ताकि ये, और मैं सबसे पहले जीके के पेपर को मारूंगा, जनरल नॉलेज को। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि लता मंगेशकर 2001 में क्या मिला था, तो भारत रत्न था। आर्टिकल 32 किसके साथ और रीड जुडिक्शन बताता है, वो आर्टिकल 226 में दिया गया है। ठीक है, फिर बिहार प्रोफेशनल किसान सेवा के ये कौन थे, मतलब कोई किन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये थे हमारे स्वामी शाहजहां सरस्वती। अब ये गलत हो सकते हैं, आंसर्स आने के बाद पता चलेंगे। प्रार्थना समाज को तो आत्माराम पांडुरंग ने, फिर नील दर्पण दीनबंधु मित्रा ने किया था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो बेसिसिटी कैसे होगा, जितना स्ट्रॉन्ग जितना स्ट्रॉन्ग आपका एलिमेंट होगा, एसिडिक एलिमेंट होगा, उतना ज़्यादा ही वो बेसिक को वीक बनाएगा। ठीक है, तो वीक वाला सबसे वीक सीजियम वाला ही होगा, तो ये महेंद्र में वन कहाँ पे थे, पल्लव के थे। ठीक है, गोल्फ पहला बना था कोलकाता में। आप टाइमिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डज अ फॉरेन ऑफ इन फेस, तो देखिए एक्सेसिव, इसमें क्या एलिमिनेशंस कर सकते हैं हम लोग कि एक्सेसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई चक्कर है ही नहीं। लैक ऑफ स्किल लेबर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। कंज्यूमर बेस हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। इनको ऑस्कर मिला नहीं है। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी जो है, नाटक एकेडमी नहीं होगा, संगीता कलांद्री और ग्रैमी में कोई एक मिला होगा, तो ग्रैमी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एक साथ इनको नहीं मिला है ये संगीता कलांद्री। ठीक है, लठमार होली उत्तर प्रदेश। हाँ, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के हिसाब से शायद होना चाहिए कि जब पॉपुलेशन डेंसिटी इज डन बाय कैलकुलेटिंग इट थ्रू द नेट कल्टिवेटेड एरिया, कितना कल्टिवेटेड एरिया होगा उसके हिसाब से, देन द मेजर टर्म इज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा जॉग्राफिकल टर्म्स है। 100 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में नरेंद्र मोदी जी थे, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, अमित शाह, सब बहुत ही पावरफुल लोग हैं, बट नरेंद्र मोदी 2021 में वही थे। और स्टेट मिनिस्टर कौन है हमारे, यूनियन मिनिस्टर स्टेट के जिसका चार्ज इंडिपेंडेंट है साइंस टेक्नोलॉजी के, तो वो जितेंद्र सिंह। अब ये क्वेश्चन जो है ये तो मुझे भी पता नहीं, तो इसे फिलहाल छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, बाद में देखा जाएगा, समय बचा तो। कौन सा कंडीशन है, इज़ नॉट अ कंडीशन, एक कंडीशन नहीं प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट के लिए कंडीशन नहीं है। तो उसमें क्या दिया गया है, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज ऑफिशियल रेजिडेंस। सो ये पहला वाला ही गलत है। ठीक है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस मध्य प्रदेश। डैश इज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क टूवर्ड्स रोबस्ट, तो डेवलपमेंट का काम करना है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का जो काम है वो कौन करेगा इसमें से, मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये जो होगा सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करेगा नहीं, माइक्रो फाइनेंस वाला भी करेगा नहीं, नबार्ड करता नहीं है, तो सेकेंड वाला होना चाहिए। ये बायो मेरा भी थोड़ा वीक है, तो बायो पे नहीं जाते तो ठीक है, बिकॉज गलत हो जाएगा ना। हाँ, ये कब हुआ था, 1973 में हुआ था टाइगर वाला, जहाँ तक मुझे याद है। तो इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है नहीं। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो आपको देखना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, तो इसमें हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, तो दोनों होगा इसमें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये साइंस वालों के ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बट अगर आप आर्ट्स में लेके पढ़ रहे हो
तो आप इतना फोकस मत हो जाओ इन सब में कि जो आपका बेसिक्स पार्ट है, जो कि स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका इकोनॉमिक्स है, ये सब आपका छूट जाए, ठीक है। हेड ऑफिस बीसीसीआई कहाँ पे? इंडिया में, मुंबई में, ऐसे दुबई में होगा। तो 23 में तमिलनाडु चीफ MK स्टालिन। Detail of Sudarshana Lake is given in a rock inscription at Girnar, Junagadh, which was composed to record the achievement of Sakha ruler. तो वो शायद रुद्रमान 1 में था, ठीक है। तो अब मैंने जीके कर लिया है, सिर्फ 5 मिनट कुछ सेकंड लगे। अब मैं इंग्लिश करूँगा, तो चलते हैं पहले इंग्लिश में। इसिका saw the tiger in the forest. तो टाइगर was seen by इसिका in the forest. आई थिंक सी नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए वही मार देते हैं। फिर द एक्सप्लोसिव यूज्ड बाय ओन फॉर्मूला आई कैन वाउच। वाउच का सिनोनिम्स पूछा गया है, सॉरी एंटोनिम पूछा गया है, तो इनवैलिडेट। वाउच मतलब कि मैं हाँ ठीक बोल रहा हूँ इसे। चलिए, तो इसमें बोला गया आपको सब्स्टिट्यूट करना है एग्जैक्ट वर्ड के साथ। तो अनइंटरप्टेड आर्ट, अन मतलब कि लगातार चलते रहे, तो सिक्वेंशियल पहला ही दिख रहा है। फटल, फटल का पूछा आपसे सिनोनिम्स, तो डेडली, फटल। इनएंडो, इसका मतलब होता है कि जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्ट, एक इनएंडो का मतलब होता है इनडायरेक्ट ही होता है, हाँ। तो इंसुएनेशंस होगा सिनोनिम्स पूछेगा तो। इसमें एरर फाइंड करना। अभिलाष हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस, तो इन्फॉर्मेशंस होता है कि इन्फॉर्मेशन कंट्रोल अनकाउंटेबल ना होने। डैश स्केप, मतलब डैश मतलब बाल बाल बचा है, तो वो नैरो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल वर्ल्ड, तो एम्बेरस कॉनसर सही है। रेलिवेंट VANT होगा यहाँ पे, ठीक है। स्पीकिंग इन मेनी लैंग्वेजेस, मल्टी लैंग्वेज। My brother performed extremely good in the class test held yesterday. Performed extremely good. ये जो एडवर्ब यहाँ पे यूज़ किया गया पे एक्सट्रीमली वेल होना चाहिए, गुड नहीं, ठीक है। हैरास का सिनोनिम्स पूछा है, तो इंटीमिडेट, हैरास में परेशान करना, इंटीमिडेट में परेशान करना, ठीक है। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन, एनेक्डोट। टॉक्सिक का सिनोनिम्स पूछा गया है यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली लीथल ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग लीथल मार के आगे बढ़ सकते हैं। Who likes to argue about anything, ऐसा आदमी जो कुछ भी, हर चीज़ के बारे में आर्ग्यू कर, उसको कॉन्टेंटेनियस बोलते हैं, तो इसे आप लोग मार सकते हैं। बिगर फिश फ्राई मतलब कोई बड़ा चीज़ करने की बात कर रहे हो। लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्ट में ऐसा होता है कि जो दानी टाइप का लोग जो होते हैं उसको बोलते हैं, तो फिलैंथ्रोपिस्ट। हमें इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन बिठाना है। सिंस स्टार्टिंग फॉर 2 o'clock, तो 2 और 2 o'clock दिया था, सिंस एग्जैक्ट टाइम पता है तो स्टार्टिंग सिंस 2 o'clock लिख सकते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है। आफ्टर द रीकैप्चर ऑफ टोलोलिंग एंड द एडजेसेंट फीचर्स, इवेक्टिंग नहीं, इवेक्वेटिंग होता है, तो बी नंबर। यूनिट ऑफ प्रीशियस स्टोन, कैरेट, ठीक है। अब इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट द शैडोज बिफोर, मतलब ये बोला जाता है कि जो आने वाला होने वाला चीज़ है वो पहले ही अपना साया दिखा देता है कि ऐसा हो सकता है। डैश इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, मतलब बता रहे ऐसा होता है पर, मतलब ये अगेंस्ट दिखा रहा है, तो हाउ एवर लगाएंगे हम लोग।
फिर बोला गया है समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड वन मे नॉट, मतलब कुछ एक झटके में हो जाए बट एक कोई हो वो नहीं देख पाए, तो फॉरसी। ठीक है, उसके बाद डैश सम स्टडीज शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग, पर प्रेडिक्शन के साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई, तो नेवरदलेस मतलब उसे छोड़ के भी देखिए मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पेपर्स आएंगे, नंबर आएंगे, पता चल जाएंगे, बट आप जितना ग्रामर पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा कोशिश करो आप इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको रेदर देन आप ग्रामर पढ़ने पे। ठीक है, बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड नॉट नो एनी साइंस बिफोर दैट इवेंट दे मे फेल टू मेक पेक्यूलर साउंड्स और एक्शंस, मतलब ये बेसिकली एनिमल जो होते हैं ऑब्जर्विंग के बारे में बात करें कि एनिमल को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, बट कभी कभी ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो वही दे मे फेल टू मेक पेक्यूलियर or actions about the events which are going to take place besides some natural calamities that are unlikely to appear may forecast this, मतलब इसके बाद भी कुछ कुछ calamities appear बता देते वो लोग। ठीक है, फिर इसके बाद ये 5th नंबर है वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट, मतलब इसके बाद भी हमें कैंसिल नहीं करना चाहिए कि ये बात कि एनिमल्स वो चीज़ हमें बता सकते हैं, ये कम्प्लीटली अन्य उल्टा से नेवर, मतलब अलग से एक बात को बताया जा रहा है इसलिए नेवर दिलेस ले सकते हैं। ठीक है, ये अब मैंने इंग्लिश, हमारा टाइम अभी 48 मिनट्स बचा है, तो अब हम मैथ्स भी कर सकते हैं, रीजनिंग भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो कर सकता है। तो मैं प्रीवियसली सेंस मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, तो मेरे लिए मैथ्स ज़्यादा आसान है कंपेयर टू रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग्स में शायद वो प्रैक्टिस मेरे पास नहीं है, क्योंकि रीजनिंग्स लोग उतने बताने पड़ते नहीं हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कंकरेंट, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बता सके ट्रायंगल कंकरेंट है? दिस टू हैव इक्वल साइड्स एंड द पेरीमीटर सेम पेरीमीटर। अच्छा, एक कंडीशन आप सबको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग दो ट्रायंगल आपस में कंकरेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों साइड बराबर है। ठीक है, मान लेते ये 5 है ये 10 है, तो ये 5 ये 10, अब बोला इनका जो पेरीमीटर है दोनों बराबर है, तो अगर पेरीमीटर मान लीजिए 21 भी होगा तो यहाँ भी 6 बनेगा, यहाँ भी 6 बनेगा, तो पहला ही वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया आपको कि जो एवरेज मार्क्स है वो सबका आपको दे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा दिक्कत नहीं करना होगा आपको। यहाँ पे 75 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 80 लिख लीजिए, मिला के नंबर मिला है 78, तो घटाएंगे आएगा 3 और ये घटाएंगे 2, तो 2:3 हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, बोला दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है, तो दो साइड मिल गया, दो का सम 60 तो एक का कितना 8 हो गया, तीनों बराबर, तीसरा भी 8 ही होगा। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें बोला गया है applied for the center present denotes the candidates appeared in which were the number of absentees, मतलब कितना सारा टोटल एब्सेंट के हिसाब से हमें काउंट करना है कि कितना कितना किसमें कितना एब्सेंट है, तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल एब्सेंट्स हमें कैलकुलेट करेंगे कितना एब्सेंट हो रहा है। ठीक है, तो 2016 का अगर हम लोग ले लेंगे पहले, देखिए यहाँ पे हम लोग PQR लिख लेते हैं, यहाँ पे 16 लिखेंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 18, यहाँ 19, यहाँ पे 20। ठीक है, तो 16 में 45 लोग प्रेजेंट थे पी के, और 42 लोग प्रेजेंट थे, 3 एब्सेंट, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके अगर हम लोग 16 का PQR निकाल लेंगे तो 3, Q का हो जाएगा आपका 11 और R का हो जाएगा 5। इसी तरह 17 में करेंगे, पहला आएगा 5, ठीक है, 5, 20, 25, ठीक है, फिर आपका इसी तरीके से 18 का काउंट करेंगे हम लोग, तो 18 का आपका आएगा 4, 20 और 10, 19 का आपका आ जाएगा 11, ठीक है,
12 और 8, फिर उसके बाद 20 का आपका आ जाएगा 11, 14 और 5। ठीक है, अब सबको ऐड करेंगे तो अगर इसको ऐड करेंगे 16, 19, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे 17 को तो ये आपका आ जाएगा 30, नहीं 17 में हमें लगता है कुछ 5, 20, ये गलती से मैंने, ठीक है ये 5, तो ये आ गया 30, फिर आ गया 20 4 24, 10 34, ये 20 और 31, और अब से लास्ट में अगर हम निकालेंगे 11 14 25 5 30। ठीक है, तो ये बोला क्या गया है सेकंड हाईएस्ट, तो ये 19 वाला। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है कि ये के का, देखिए तो सब सारे नंबर 6 से डिवाइड करना है, तो 2 3 2 से कटेगा, तो सब में अगर लास्ट में बैठेंगे सब 2 से कटेगा। ठीक है, तो 3 लिया, ऐड करेंगे इसे, तो ऐड करेंगे 3 10 9 19 19 2 21 21 4 25, 25 में कितना ऐड करेंगे कि 3 से कटे जाए, तो 2 27, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस है कि थोड़ा बड़ा पढ़ने में है, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो इसमें बोला गया एक टेबल दे दिया हमारे पास, इस टेबल में नंबर के मैक्सिमम मार्क्स, ये मैक्सिमम मार्क्स है सबके 130 120 ऐसे। ठीक है, और ये परसेंटेज दिया हुआ है, नंबर कैलकुलेट कर मत लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि अगर एक स्टूडेंट को समवन सेक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट ऑब्टेन्ड बाय द सम स्टूडेंट, जितना भी नंबर, मतलब जैसे मान लीजिए मैथ्स में अमन को हाईएस्ट मिला है, तो कितने मार्क्स मिले होंगे 150 मार्क्स, ऐसे जितना भी सबके हाईएस्ट मिला है, अगर वो सबको मिला हो, एक स्टूडेंट सब में जो जैसे मैथ्स का हाईएस्ट मार्क्स 100 है तो उस स्टूडेंट को 150 मिला हो। ठीक है, फिर अगले में कितना मिला 130 का 80% मिला है, तो अगर 130 के 80% निकालेंगे तो 30 104। ठीक है, उसी तरीके से फिजिक्स में मिला है कितना परसेंट हाईएस्ट 90%, तो ये हो जाएगा 108। ज्योग्राफी में कितना मिला है हाईएस्ट आपको 95% मुस्कान लाइए, तो 95 हो गया। ठीक है, फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री में हाईएस्ट आपका 90%, 90% हाईएस्ट है तो 54 हो गया। फिर कंप्यूटर साइंस में हाईएस्ट आपका 90% है तो 40 का 36 हो गया। तो अगर इनको ऐड करेंगे हम लोग तो ये आपका आ जाएगा 547। ठीक है, तो 547 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स कितना हो गया, तो 150 यहाँ पे है, और ये 120 130 250 250 प्लस 150 400 400 और यहाँ पे 200, तो टोटल 600 इंटू 100। तो ये काटेंगे हम लोग 6 बार में, तो और तो कट नहीं रहा है, अब इसे भाग करेंगे तो 9 बार में कटेगा, बचेगा 4, तो 1 बचेगा, सॉरी 54 कट गया तो 1 बचा, तो 91 पॉइंट। ठीक है, अब इसका देखिए हम लोग, तो इसमें आपको पता होगा जब भी आपको ऐसे दिया रहेगा, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और सॉरी ये बिकॉज ऑफ द राइटिंग के कारण, तो ए और बी का मान अगर 90 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों का मान साइन स्क्वायर 30 ये 1 हो गया। अभी देखिए साइन स्क्वायर 40 50 दोनों माइनस और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी 1 हो गया, तो 1 - 1 0 हो गया। अब यहाँ देखिए आपका बचा है साइन स्क्वायर 45 तो 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1/2 1/2 1 हो गया। अब ये भी 1 आएगा, 55 + 35 90, तो 1 - 1 0, तो 0 इसका आंसर हो गया। ये भी सेम चीज़ है, अगर साइन हो कॉस हो दोनों का एंगल जोड़ के अगर स्क्वायर में से रहे और 90 आ जाए तो 1 होता है। ठीक है, अगला बोला है एक पार्टिकल है जिसके मार्क प्राइस है 550, उसे 40% डिस्काउंट में बेचा गया है, तो 550 को अगर हम लोग 40% डिस्काउंट में बेचेंगे तो 60% में बेच रहे होंगे, तो ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 330। अभी 330 जो उसके कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है 10%, तो CP का हम लोग 110% निकाल लेंगे,
ठीक है। तो जैसे 110% निकाल लेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे, 0 0 कटा, ये आपका 30, तो सी पी कितना आ गया आपका 300। ठीक है, 300 हमारा आंसर हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आपको टेबल दे दिया गया है। अब इस टेबल में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करना है। तो बोला गया है कि एक ये सबके नंबर दिए गए, हिस्ट्री में से हम एकदम मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री, मतलब 105 मार्क्स चाहिए हिस्ट्री में पास करने के लिए। तो अगर 175 में कोई 54% लेके आ रहा है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 से कटेगा 4 बार में, ये 25 से कट जाएगा आपका 7 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये आपका कट गया 27 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9। ठीक है, समझ में 9 4 180 9/2, तो समथिंग 94 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, तो 94 पॉइंट मतलब फेल हो गया ये। अब 51% लाया तो ऑटोमेटिकली फेल हो गया। 75 जो होगा 175% का 3/4 होगा, तो 3/4 निकालेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही आदमी था पास किया था, वो था श्याम। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोला है एक पाइप है जो कि 21% तेज भरता है क्यू से। इफ़ क्यू कैन फिल अ सिस्टर्न इन 110 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल। तो देखिए सिंपल सा इसमें बात क्या है कि सॉरी काटा गया, हाँ क्यू जो है 110 मिनट में भर देता है। ठीक है, वे किस टाइम फास्टर भरता है पी, मतलब अगर हम लोग इसको 101 इसको भाग कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कटेगा तो है नहीं, तो बेसिकली ये हो गया आपका। अब ये इतने टाइम भर सकते हैं, इतने टाइम भर, दोनों मिलके कितने टाइम में भरेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ करना तो है नहीं, बस उल्टा करके ऐड कर देना है। देखिए अब इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, बट उस केस में वो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट ज़्यादा हो जाएगा। तो 22/110 आएगा और ये 5 बार आंसर आएगा। ठीक है, तुम्हारा 5 मिनट्स आंसर हो गया। ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, रेडियाई दे दिया है दो कोन्स का, वॉट 2:5 में, और उनका वॉल्यूम दे दिया गया इतना, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा हम इसे बड़ा कर लेते हैं फिलहाल। तो अगर बड़ा करेंगे तो ये कुछ, ठीक है, थोड़ा जूम बढ़ा लेता हूँ मैं। तो अब ये बोला गया आपको कि रेडियाई ऑफ दो कोन दे दिया गया, उनका वॉल्यूम दे दिया गया। तो पहले हम लिख लेते हैं V1/V2 = 3/5। फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई दोनों में कट गया, तो बचा क्या सिर्फ पाई r² h, तो r²h, तो r1 का स्क्वायर इंटू h1, r2 का स्क्वायर इंटू h2 = 3/5। ठीक है, तो ये 2/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 4/25 h1/h2 3/5, तो ये कटा 5 टाइम में, ये ऊपर गया आपका 15/4, तो पहला ही ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला बात क्या है कि आप अगर इसे फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो नीचे सिर्फ आपका x+5 बचेगा, क्योंकि x-5 ऊपर से कट जाएगा। ठीक है, अब बचा ये ऊपर। तो जनरली अगर ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हो इससे डिविजिबल होगा, तो हम सिंपली नॉर्मल स्टेप से भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो x³ + 15x² + 75x + 125। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आंसर आएगा, x² बार में कटेगा ये, तो ये हो जाएगा x³, ये प्लस 5x², तो ये आपका कट गया, ये बच गया आपका 10x² + 75x। फिर 10 से करेंगे, 10x से तो आ जाएगा 10x², ये आपका 75x, तो ये भी पूरा 10, सॉरी 75 कैसे आएगा, ये 50 आएगा। ठीक है, तो बच गया आपका 25x + 25।
तो 25 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25, ये 125 था यहाँ से, तो ये 25x कट गया, ये बच गया 125, ये भी कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो हमें इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर क्या है, 88 डिवाइड बाई 8, तो पहले से ये काम करेंगे। तो 11 इंटू के आ गया ऊपर माइनस 9, ठीक है, डिवाइड बाई 6 स्क्वायर मतलब 36 माइनस 35 प्लस के इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11k माइनस 9 इक्वल टू 1 प्लस के, इधर आके 10k हो जाएगा, इधर आके ये 10 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1 इसमें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहने का तरीका इस तरीके से है कि इसको इधर भी लाके अगर सॉल्व करेंगे तो क्या इसमें बन सकता है। ठीक है, तो आप इतना पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक आंसर मिल गया, आगे करने की कोई ज़रूरत है नहीं हमें, और अगर नहीं मिलता तो फिर हम लोग फिर दूसरा प्रोसेस से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बोला गया है एक सिंस थोड़े इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वी नीड बिगर स्पेस। बोले एक सेंटर, एक लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी एंड सी डी टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस। तो ये एक सर्कल है हमारा, दो कॉर्ड है, ये सेंटर पकड़ लेते हैं, ये कॉर्ड यहाँ पे है और एक कॉर्ड यहाँ पे है। ठीक है, ए बी 10 है और सी डी 24 है, तो ये सी डी हो गया और ये आपका ए बी हो गया, क्योंकि पहले से मैंने पहले देख लिया किसको लिखना है, कि दो लेंस दिए हुए थे। और आपका पी क्यू, अच्छा ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब एन ओ की, अच्छा ये आपका P और ये आपका Q। ठीक है, पी क्यू आपका 7 दे दिया गया, ये लंबाई से पूछा गया डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या, एक रेडियस आप यहाँ से बनाइए और एक आप यहाँ से बनाइए, ये भी आपका R और ये भी आपका R। इस ट्राइंगल में जब आप आएंगे तो इसको हम लोग x पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये x पकड़ लेंगे तो हम लोग R स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये 24 था तो प्लस 12 का स्क्वायर हो गया। जब इस में आएंगे हम लोग तो हो जाएगा एक्स आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, पी क्यू क्योंकि 7 है, प्लस और ये आपका 10 है तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये पी क्यू 7 ही दिया था मैंने, पता नहीं यहाँ पे क्यों 4 लिखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पी क्यू आपका 7 दिया हुआ है, तो यहाँ दोनों आर स्क्वायर आ गए, दोनों का आपस में बराबर कर सकते हैं, तो बराबर कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आप इसे इधर ले आइए, इसे इधर ले आइए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बेसिकली फॉर्मूला पता है तो हमारे लिए ये आसानी होगी। तो ये पहले एक प्लस एक माइनस, तो प्लस करेंगे तो 17 आएगा और माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 और प्लस कर देंगे तो 2x प्लस 7, तो 7 7 यहाँ से कट गया, 7 है घटा तो x इक्वल टू आपका 5 आ गया, तो x 5 आ गया तो r आपका 13 हो गया। ठीक है, अब ये ट्राइड है, ये आपको पता होना चाहिए, ये 12 ये 5 तो ये 13, लेकिन आंसर 13 नहीं होगा क्योंकि डायमीटर पूछा है 26। ये मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं, शायद मैं भी कर देता, बट मत करिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर से थोड़ा से नीचे कर लेते हैं हम लोग, और अभी हम 16 नंबर क्वेश्चन में, अभी हमारे पास और काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ 30 मिनट का टाइम है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सॉरी ये कहाँ गया, यहाँ पे है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये करना, बट जनरली ठीक है, कुछ दिन बाद डिजिटल बॉट्स लिया जाएगा तो फिर उसमें भी कर सकते हैं हम लोग। तो वो कॉसेक थीटा पता है,
ठीक है। तो कॉसेक पता है तो आपको साइन पता होगा 3/5। तो जिन्हें भी पता है आपको, अगर ये 3/5 है तो एक जो बचा होगा वो 4 होगा। तो मतलब P आपका 3 हो गया, H आपका 5 हो गया और B आपका 4 हो गया। अब हमें बैठाना है, तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया, H/B मतलब 25/16 माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा आपका कितना हो जाएगा, 4/3। अच्छा, V स्क्वायर में है, फिर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस 16/9 लिख सकते हैं। तो 25 में से अगर 16 गया आपका, तो ये 9/16, ये आपका 16/9, ये आपका 25/9, तो ये 9 कट गया, ये 25/9 आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है आपको, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज 22 सेंटीमीटर एंड, अच्छा, दिस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई, मतलब दो सर्कल के रेडियाई के बीच में 22, और जिसका एक रेडियस 22 एक 10 है, उनका डिफरेंस कितना है, 37। विद द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्कल्स आर M and Q। मतलब बोला गया है इसके जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसका M and Q है, फाइंड द लेंथ सेगमेंट ऑफ MQ। तो इसका नॉर्मल हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये 37 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 ये हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है। तो 37 का जो स्क्वायर होता है सबको, अगर ये सबको याद, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा, 1369 होता है, और ये आएगा 144। इसको घटाएंगे हम लोग तो ये आएगा 1225। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/35। तो 35 आंसर हो गया। तो ये बेसिकली तेज कैलकुलेशन, आपको स्क्वायर से ये सब याद रहेंगे तो ही बनेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले, सर्कुलर रेस 840 मीटर के ए और बी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट एट स्पीड ऑफ दिस एंड दिस, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट नेक्स्ट। तो कितने समय बाद ये दोनों दोबारा मिलेंगे। ठीक है। सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6 मीटर। ठीक है। और कितना लंबा रेस है, 840, बस 840 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा, एक बार में 4 बार में 0, तो 140 सेकंड बाद दोबारा मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, R pays 100 to P with this, the total number of coins are paying of 40, what is the number of coins denomination in 5। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको एक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, जिसे हम लोग मान सकते हैं कि, देखिए अब आपको मान लीजिए तीनों कॉइन्स की संख्या दिए हुए हैं। ठीक है। मान लीजिए एक हो गया x, 5 का x है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 40 हो गया। और यहाँ से आप बैठाएंगे अगर, तो ये आपको आ जाएगा 5x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 100। ये आपका एक बनेगा यहाँ पे। ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 3 वेरिएबल है और आपके पास 2 इक्वेशंस है, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ 5 का जो कॉइन्स होगा उसे अगर हम ऑप्शंस लेके बैठाएंगे, x का मान बिठा के सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद ही हम इसे कर पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर मान लीजिए हम घटाते हैं यहाँ पे भी, तो जेड ये कट जाएगा, तो 5x से 4x आएगा, और ये आपका आएगा प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है। तो ऐसे करके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं इसे हम लोग कि, अगर मान लीजिए इसी ऑप्शन से अगर हम लोग a का कोई एक वैल्यू पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो सबसे छोटे से ट्राई करते हैं, छोटा ऑप्शंस। तो अगर मान लीजिए 13 बिठाते हैं हम लोग, तो कितना आएगा ये 52, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है। अगर y इक्वल टू 8 आ रहा है तो ये हमने बिठाया था 13 और ये बिठाया था हमने 8, ये हो गया z इक्वल टू 40। तो अगर ऐड करेंगे तो आएगा 21 प्लस जेड इक्वल टू 40,
तो z इक्वल टू कितना आ गया 40 माइनस 21 इक्वल टू 19। तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो काम हो जाएगा हमारा। तो ये 13 इंटू 5 65, y आया था 16, तो ऐड करेंगे तो 11 और ये आ गया 8 प्लस 19, ये सही हो गया हमारा 100। पहला ही ऑप्शन सही हो गया जो हमने चूज़ किया। ठीक है, अब जनरली मेरा हैबिट है कि छोटे ऑप्शन से स्टार्ट करो क्योंकि बेटर जाएगा वो। ठीक है, अभी के क्वेश्चंस थोड़े ये जैसे बड़े हो रहे हैं तो आप इसे स्किप करके आगे पढ़ सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग और क्या कर सकते हैं कि जो आसान क्वेश्चन वो ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आसान क्वेश्चन पहले देखते हैं, थोड़ा और कोई मिल जाए ऐसा आसान। ये सारे थोड़े बड़े लग रहे हैं, जैसे ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल x-3 आएगा, फॉर्मूला में तोड़ेंगे आंसर आ गया। अब ये क्या है, राजेश इन प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर प्रिंट ऑफ सम बुक्स आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड 7/27 ऑफ द ऑर्डर इन 34, हाउ मेनी डेज ही कंप्लीट द इंटायर ऑर्डर। तो ये सिंपल सी बात है, ये 754 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से थोड़ा सा भी देखेंगे कि ये 17/27 को 34 दिन में करता है, पूरा कितने दिन में करेगा, 27 ऊपर 17 नीचे, 2 बार में कटा 54। ठीक है, इसमें कोई बहुत दिमाग लेने की बात नहीं थी। अ ग्रोसरीज ऑफर टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ फेक वेट ऑफ 870 फॉर 1 kg, फाइंड इज प्रॉफिट। तो देखिए ये प्रॉफिट कितना कर रहा है, 130 का, किस पे, 870 पे। तो सिंपल सी बात है 130/870 इंटू 100। ठीक है, तो इससे बस हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा 14 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये हो गया। अब बोला ये सारे स्टूडेंट्स को नंबर मिले, इसमें से बोला है 79% किसने लाया है। तो अब टोटल मार्क्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 500 मार्क्स है। सॉरी इसे खिसका लेते हैं थोड़ा। टोटल आपके पास 500 नंबर है। ठीक है, इस 500 में आपको 79% लाने हैं, तो 79% पहले निकाल लेंगे, ये काटे हमने, तो 79 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 70 इंटू 79 जो कि आएगा आपका 395। और हमें जोड़ना है आपको 395 किसका है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इसमें कितने दिया, तरुण का दिया हुआ है, तो इसको ऐड करेंगे 60 140 210 290 370 5 5 5 37 नहीं 380 और 15 395। पहला ही ऑप्शन सही हो गया तरुण, बट तरुण लास्ट ऑप्शन है आंसर में। ठीक है, तो ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं मैथ्स में अभी भी। ठीक है, जिसे हम देखेंगे, पहले अब रीजनिंग ट्राई करेंगे, 22 मिनट बचा हमारे पास, तो हम कोशिश करते हैं कि लेस देन 15 में रीजनिंग खत्म हो जाए जितना भी हो सकता है। ठीक है, अब सही गलत प्रैक्टिस के ऊपर है, सिंस मैंने पहले ही बोला रीजनिंग थोड़ा मेरा कंपेरेटिवली बाकी के वीक होगा। तो इसमें सवाल ये है कि नो कार्ड इज अ पार्सल, ऑल कार्ड्स आर इन्वॉल्व। तो ये कार्ड हो गया, सॉरी ये कार्ड हो गया, ये इन्वेलप के अंदर है, और सम इन्वेलप्स ऑफ बैग्स, कुछ इन्वेलप्स बैग भी है, और एक पार्सल बना लेते हैं। तो बोला ऑल इन्वेलप्स कैन नेबर भी पार्सल। अच्छा कौन सा फॉलो कर रहा है इसमें, ठीक है, हाँ ये तो सही है, नो कार्ड इज अ बैग, नो कार्ड इज अ बैग। तो ये जो ऑप्शंस है ना, ये नो कार्ड इज अ बैग, ये हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि देखिए नो पार्सल बोला गया है बट नो कार्ड हो, एटलीस्ट सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड्स। तो ऑप्शन सिर्फ 1 ही फॉलो कर रहा है, बाकी तो और फॉलो कर नहीं रहा कुछ। ठीक है, अगला बोला गया है इसे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है कि व्हाट वेयर हाउ को लिखा गया आ डी डी एफ। ठीक है, तो हमें बस कॉमन ढूंढना है और हमें आंसर्स बताना है। तो पूछा क्या गया है इसमें, हाउ का क्या मतलब होता है। तो अगर आप पहले 2 में देखोगे तो व्हाट है, और इसमें भी व्हाट है, कॉमन क्या क्या है, डबल डी डबल
ये डबल एफ है तो वो ख़त्म हो गया। दूसरे वाले में देखोगे आप, वो है पहले और तीसरे वाले में देखोगे आपको, तो आपको वॉट मिल जाएंगे जो कि हो जाएगा आपका एफ एफ, ठीक है। और दूसरे में देखोगे आपको वेयर कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है आपका, ए डबल डी कॉमन है, तो ए बच गया हाउ के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया लग रहा है, सॉरी, ठीक है। ये बोला गया 1 3 10, तो ये कैसे जा रहा है, हाँ, इंटू 2+1 इंटू 3+1 इंटू 4+1 इंटू 5+1, तो इंटू 5 कितना आएगा 205 प्लस 1 206, ठीक है। इसका जस्ट अगर उल्टा करेंगे हम लोग तो ये फर्स्ट वाला ही है, ठीक है। उसके बाद है एम ई कैसे गया एन भी पी, तो ये कैसे जा रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। एम से गया एन, अच्छा ये उल्टा अगर याद है तो एम का उल्टा एन, ई का उल्टा बी, के का उल्टा पी, तो जे डब्ल्यू एच का अगर हम लोग जाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्यू डी एस, ठीक है। इसमें हमें लॉजिक्स ढूंढना पड़ेगा किसका वो बन रहा है। तो देखिए आप अगर ध्यान दीजिएगा, अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे एल के बाद ढूंढना, और ऑप्शन में देखिए एल पे कहाँ खाली है, एक एल यहाँ पे खाली है आपका, तो ये कितना नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9, तो पहला और 9वां जिसमें सेम होगा अगर वो सही हो जाए तो देखिए पहला और ये सेम है, तो यही वाला हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें। मिस किया मैंने, नहीं ठीक है। अब इसे करना है हमें कि प्लस को माइनस करना है और गुना को भाग करना है, तो 5 + 4 × 9 - 80 डिवाइड बाई 10, तो ये आपका 8 आएगा 45 + 5 - 1, तो समथिंग 9 4 36 होता है, इतनी बड़ी गलती, तो 40 थिंक कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, ये 8 होगा, 36 आ गया, -3 33, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं, तो ये गलतियाँ आप मत करिए, एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल पड़ सकते हैं। नाइट मैसेज रीअरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिक लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट के हिसाब से अगर सजाएंगे हम लोग, तो पहले नाइट में लिख लेते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस आएंगे आप कभी भी बिना लिखे मत किया करिएगा, क्योंकि आपका टाइम बेकार का बर्बाद होगा, ठीक है। तो पहला आएगा ए, फिर ई, फिर जी, फिर आएगा एच आई एम एन आर एस टी, कितने सारे नहीं बदले हैं, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा जी एच एम आर 4, ठीक है। अच्छा अब इसका लॉजिक क्या होगा, ये बस क्लॉकवाइज घूमे जा रहा है, तो ये वाला ऊपर, देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये ऊपर चला जा रहा है, तो ये ट्राइंगल ऊपर और ये नीचे है। इसका लॉजिक तो वाई जेड यूसेज, अच्छा तो पहले का तो पता नहीं हमें, बाकी का देख लेते हैं हम लोग। तो बाकी का Q से M -4, T से Q -3, Q से O, Q से O, Q से O 17 -2, अरे अच्छा मतलब -4 -3 -2 -1 हो रहा है, तो y से अगर -4 करेंगे तो u आएगा, 3 ऑप्शंस में है। फिर 3 जेड से अगर 3 करेंगे w आएगा, u के बाद w,
ये 2 में है। फिर उसके बाद -2 करेंगे u से तो s आ जाएगा, UWS, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम्स। अच्छा, पहले तो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। एक कुछ टीयर्स है और कुछ ड्रॉप्स हैं, तो ये सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम्स, तो स्ट्रीम बना लिए। और बोले ऑल स्ट्रीम आर रिवर्स, तो ये पूरा ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है ऑल टीयर्स कैन नेवर बी, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर। अच्छा, तो ये फॉलो ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं बना। ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर, सारे टीयर्स जो है रिवर नहीं हो सकती, ये मैं पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सम ड्रॉप्स आर रिवर्स, सम ड्रॉप्स आर रिवर्स, ये सही है। ऑल टीयर्स बीइंग स्ट्रीम्स इज अ पॉसिबिलिटी, जो सारे टीयर्स है ये रिवर्स स्ट्रीम हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, अगर मान लीजिए डायग्राम हमने थोड़ा ऐसे बना दिया होता तो पॉसिबिलिटी हो ही सकता था। तो कंक्लूजन 2 और 2 कौन से ऑप्शंस में है? 1 एंड 2 है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 तो नहीं लग रहा है मुझे, तो 2 और 3। अच्छा, इसका अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर। इसके लॉजिक से जाएंगे तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो सिंपल है, u v w x y, तो y आ गया। बाकी इन सब इस नंबर देखते हैं 88 84, 4 घट रहे हैं, तो ये आ गया 72। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम को लिखा गया है FNBO, नैनो को लिखा गया है पोबो, तो नेल को क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक चीज़ आप अगर, हाँ, इससे हम लोग बेसिकली कुछ वो चेंजेस ही कर रहे हैं और कुछ कर तो रहा नहीं है। ME सॉरी को लिखा है FNBO। अच्छा, ये एक एक बढ़ा के लिखा है, ये एक बढ़ाया है, फिर यहाँ से एक बढ़ाया है, यहाँ से एक बढ़ाया, यहाँ से एक बढ़ाया, ऐसे करके। तो इसके लिए नेल के लिए हो जाएगा लास्ट में, एल के लिए M, अच्छा दे दिया ओ, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये पूछा गया है कि डाइस शोइंग फिगर फाइनल लेटर ऑफ क्यू के साथ कौन सा, दोनों में कॉमन क्या है? तो लिख देंगे VZQ, फिर इसमें लिखेंगे VLT, तो T आंसर। ठीक है, अच्छा, इसका लॉजिक हमें निकालना पड़ेगा, क्या आएगा? तो अच्छा, पहले घटा घटा के ही चेक कर लेते हैं, बेसिक तो यही होगा, उसके बाद ही कुछ पता चल सकता है। तो अगर पहला को घटाएंगे तो 6216, दूसरा को घटाएंगे तो 206, फिर घटाएंगे 216, फिर घटाएंगे 216। अच्छा, ठीक है, सब था, ये अलग हो गया। इसमें क्या, इसमें लॉजिक्स हमें क्या निकालना है कि क्वेश्चन क्या 19209 से रिलेटेड है, उसी प्रकार 297 से एक्सिट कैसे होगा? तो 19 से 209 कैसे आ सकता है? 9 10 9 19 19 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 671। ठीक है, अब मेरा थोड़ा ये लग रहा है कि मुझे बाकी मैथ्स के पीछे भागना चाहिए, तो क्वेश्चन बचा हुआ था,
बट फ़िलहाल इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो लॉजिक इसका बनाते हैं हम लोग, किस तरीके से बनेगा। पहले ये जो ए से ए यहाँ गया है, ठीक है, ये बी यहाँ गया, अच्छा डायरेक्शन में बना देता हूँ तो आसान होगा। फिर उसके बाद सी इधर गया है, ठीक है, और डी जो है वो ऐसे चला गया, और ई जो है, अच्छा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमारा सी यहाँ आना चाहिए था, डी यहाँ आना चाहिए था, ई यहाँ आना चाहिए था, ए यहाँ आना चाहिए था, और बी यहाँ आना चाहिए था। तो 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। प्लस की जगह माइनस एंड गुना की जगह भाग। तो 4515 डिवाइड बाई 5 प्लस 431 इंटू 3 माइनस 821, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, आएगा 903 प्लस 431, तो 93, और ये 1293 माइनस 821, तो अगर 821 से इसको 20 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आएगा 82 प्लस ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 1375, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया 24 का अपोजिट, तो 24 इसमें है, 25 22 25 21, देखिए इन दोनों में 24 25 22 कॉमन है, बचाइए, ठीक है। अब बोला है कि 31 150 से रिलेटेड है, और उसी लॉजिक से 47 168 से है। तो हमें पूछा गया है 31 से अगर 152 हमें लाना है, तो इंटू 5 माइनस 3 शायद हो सकता है, बट सेम लॉजिक इसमें नहीं अप्लाई होगा। तो 152 माइनस, अच्छा घटाते हैं तो कितना आएगा, 131, यहाँ पे 13 131 121 1 आएगा, नहीं अच्छा 1 to 1 ही आया है, सॉरी मैंने गलती से किया, 1 to 1, इसमें भी 1 to 1 ही आएगा। तो अब बस 121 आप इसमें ऐड कर दिए 66 में, तो कितना आएगा 781 187, ठीक है। अब अगला हमारा 149 213, इसके ऑप्शंस के हिसाब से हमें वो चेक करना होगा। तो क्या लॉजिक हो सकता है, अच्छा ये सब में घटा के चेक करते हैं लग रहा है। तो 13 में से 9 गया, 4 6, ये भी आ गया आपका 4 और 6, तो जिसमें 64 आएगा वही आंसर हो जाएगा, और क्या। तो ऑप्शन नंबर 4 4 7 में पहला तो नहीं होगा, दूसरा में 0, अच्छा दूसरा आएगा 74, तीसरा आएगा 64। चलिए, अरे ये गलती मत करिएगा, जो आ रहा है ऑप्शन वही टिक मारे आप। But the question contains pair of words that can relate to each certain with 3 of the following pairs: ट्राइंगल 3 साइड, पेंटागन, स्क्वायर, हेक्सागन 8 साइड। और सिंपल हेक्सागन 6 साइड का होता है। इसमें काउंट करना है भैया ट्राइंगल, तो काउंट करते हैं। ये शायद मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, शायद सॉल्व करने के टाइम पे मुझे लग रहा है। तो जहाँ तक मुझे इसका आंसर याद है 21 है। ये पूछ रहा था भैया, डिस्कस कर रहा था मेरे साथ ये रीजनिंग का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 21 ही होगा। तो ये नंबर अगर आ भी जाते तो इंक्लूड नहीं करेंगे मार्क्स में। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं थोड़ा लास्ट में सॉल्व करूँगा अगर टाइम बचा तो, क्योंकि मैथ्स ज़्यादा आसान है मेरे लिए।
ठीक है, और इसके बाद में ये ट्राई करूँगा। पहले एक बोला गया है कि इंसान है, उसने उधार लिया, कितना उधार लिया आपसे? 4,22,092, ठीक है। तो इसे अब हम लोग को 20% सिंपल इंटरेस्ट पे फर्स्ट ईयर पे वो 2197 चुका देता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर पे वो 2197 चुका दे रहा है, इफ द मोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, और जो बाकी पैसा बचा है वो सेकेंड ईयर पे दे देता है, तो वो सेकेंड ईयर के एंड पे कितना पैसा दे रहा है हमें ये निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक्चुअली थोड़ा टाइम तो इसमें भी चला गया है। ठीक है, तो पहले साल का पहले इंटरेस्ट कितना रहेगा निकाल लेंगे। 422,092 इंटू 20 इंटू 1/100, तो ये 0 से 0 कट गया, ये अब काटेंगे तो कुछ एकदम पॉइंट में आ जाएगा ये। तो 5 अगर ये कटेगा तो 5 से काटेंगे 8, 0 082.60, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसे टोटल अमाउंट जो होगा वो कितना देना होगा? अच्छा नहीं, ये हमने 4300,092 इंटू नहीं, ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, तो इसे अगर हम लोग ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्चुअली, अच्छा सबसे पहले तो उसे 422092 में से उसने कितने पैसे दे दिए हैं पहले हम वो निकालेंगे। अच्छा ये एक्चुअली मैंने गलती की, यहाँ पे आएगा 84, मैं अलग से लिख लेता हूँ, ये एक्चुअली पेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। 84, फिर आएगा 418.40, ये इसका इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से उसने कितना पैसा चुका दिया है? 21,679। तो अगर इसे हम लोग घटाएंगे तो ये आएगा 314,004, ये बचा हुआ आया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो इस पे लगेगा क्योंकि इतना ही पैसा बचा हुआ है। इंटू 20 1/100, तो 0 0 काटेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 6 2 8, ये थोड़ा सा ठीक है, ये आएगा आपका, सॉरी ये 008 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 10, तो ये 0.6 यहाँ बैठेगा, 80082.6, ठीक है। अब ये जो तीनों है हमारा, ये पैसा और ये जो पैसा था, ये तीनों इसको टोटल देने को है। तो अगर इन तीनों को ऐड करेंगे, सिंस टाइम कम है तो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, ऐड करने के लिए आएगा 564,914, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा था इसके पहले वाला, तो वो कहाँ गया हमारे पास? अच्छा इसे पहले 7x करना पड़ेगा, अब इसके पहले ये वाला था। तो इसमें बोला गया इन इलेक्शन y% ऑफ वोट्स डिड नॉट वोट, 10% ऑफ वोट्स कास्ट
और डिक्लेयर्ड इनवैलिड विच ऑफ द फॉलोइंग द कास्ट। अच्छा ये छोड़ देते हैं यार, अब ये जो है उसे सबमिट होने देते हैं, देखते हैं कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग वेट करते हैं बस सॉल्यूशन का कि कितना नंबर आ रहा है। अच्छा इतना वेट करने का ज़रूरत भी नहीं है, अब करने का है नहीं तो सबमिट करते हैं। एक क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी, ये 21 अभी भी सबमिट नहीं हो रहा क्या ये? हाँ अब हो गया, सबमिट करते। अच्छा ऑटोमेटिकली हो गया है, वाह। तो ये आपके एक्यूरेसी सारे सही थे। तो आपको यही करना है, जो भी मारे आप सही मारे वरना नहीं मारे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन छोड़े थे, पांचों के पांचों बच गए हैं, मतलब सही हो गए। तो ऐसे प्रिपेयर आप भी करेंगे तो आपके एग्जाम्स निकलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।